बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। वीवर्स मायदा के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बड़े मज़े की बनती है। तो चलिए आइए, बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है। ये तकरीबन है 1.5 किलो के आसपास। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी। इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, सौंफ ज़रूरी है इसमें। और 1 टीस्पून इसमें साबुत जीरा जाएगा। 6-7 ये काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, 2 स्टिक दालचीनी की हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये जाएंगी। और 1 बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी जिसे मैंने इस तरह रफली काट लिया है। लहसुन जाएगा, ये एक पूरी गट्टी है मेरे पास लहसुन की, इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। ये इसी तरह साबुत ही जाएगा डंडी और छिलके के साथ। मसाले ऐड करेंगे और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें मैं ये 1 जग पानी जो कि तकरीबन 2 किलो है इसमें शामिल कर दूँगी। पानी चला गया। और इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी चले गई। चलिए बस अब इसमें हमने और कुछ नहीं डालना, इसे हमने कवर कर देना है और 20 मिनट के लिए इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके थे हमारे गोश्त को बॉईल होते हुए। गोश्त को बॉईल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का यूज़ किया है। जैसे ही 20 मिनट हुए मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और इसकी मैंने स्टीम निकाल दी। तो उसके बाद मैंने व्यूअर्स यखनी को मैंने छान लिया है। ये देखिए, बोटियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं और जो स्पाइसेस तो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे उन्हें मैंने निकाल दिया है। वो अब हमारे काम के नहीं रहे, उनका फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारी यखनी में आ चुका है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में मेरे पास ये देखिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने छील के इस तरह काट लिया है। इसे हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये लहसुन था हमारे पास 1 गड्डी पूरी, ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसके अलावा ये 6 से 7 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं। और ये टमाटर है मेरे पास, इनको मैं काट के डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। वो ये देखिए, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। और अब इसके अलावा इसमें मेरे पास और स्पाइसेस हैं, ये जाएंगे। 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ही है मेरे पास जीरा, और 1 टीस्पून है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, 6 छोटी इलायचियाँ हैं और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई सुरख मिर्च है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 ये छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी। इसके अलावा मेरे पास ये 1 किलो चावल थे। 1 किलो के हिसाब से मैं ये मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। 1 किलो चावल थे जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया और 20 मिनट के लिए मैंने इनको पानी में भिगो दिया। 20 मिनट हो चुके थे, पानी इनका मैंने निकाल दिया है और अब ये मेरे पास 1 किलो चावल हैं। अच्छा जी, दूसरा स्टेप हम करते हैं। अगले स्टेप में व्यूअर्स मैंने 1 प्याली मैंने ऑयल लिया, उसे गर्म किया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने ब्राउन कर लिया। अब इसमें मैंने ये जो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ है ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स गोश्त मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। दो से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का, इसमें ये शामिल करूँगी। ये चला गया, मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास ये जो स्पाइसेस हैं ये मैं शामिल करूँगी। धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, कुछ स्टिक से ये दालचीनी की हैं छोटी छोटी, और ये सुरख मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायचियाँ हैं, साबुत जीरा है, ये चलेगा।
अब बस इसे हम इतनी देर भूनेंगे जब तक कि जो हमने मसाले डाले हैं, जो हमने टमाटर का पेस्ट वगैरह डाला है, उसका पानी खुश्क ना हो जाए। बस 2 टेबलस्पून इसमें मैं नमक के ऐड करूँगी। चेक कर लेंगे, बाद में कम लगा तो हम और डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता मसाले से। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है इससे। तो चलिए अब इसमें हम यखनी डालते हैं। ये देखिए ये मेरा 1 किलो का मग है, मैंने इसी से चावलों की मेजरमेंट की है। तो मैं अभी ये मेरा मग चावलों का है, तो मैं 3 इसमें यखनी पे डालूँगी। यखनी कम हुई तो हम और पानी डालेंगे। अब हम यखनी डालेंगे। हम चावल शामिल करेंगे। चावल डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब कवर करते हैं और पानी के खुश्क होने का इंतजार करते हैं। व्यूअर्स, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब इन्हें हमने दम पे लगाना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये 1 चुटकी ज़र्दा कलर था, जिसे मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के घोल लिया है। अब ये मैं इसके ऊपर खूबसूरती के लिए डालूँगी। चलिए अब इसे हम दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के लिए इस तरह का ये कपड़ा है मेरे पास, इससे मैं ढक्कन को अच्छी तरह कवर कर दूंगी। देखिए हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखते हैं। बस 10 मिनट हो चुके हैं हमारे यखनी पुलाव को दम पे रखे हुए। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं। ज़बरदस्त हमारा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये देखिए। और चावल भी एकदम खिले खिले से हैं। आप प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप बार बार पुलाव इसी रेसिपी से बनाना चाहेंगे। चलिए अब इसे मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।